आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पर बात करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने अवचेतन मन को जानना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन परिस्थितियों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। आखिर अवचेतन मन के प्रयोग के बाद भी आप सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली के दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास ही नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्धि और बचत करते रहेंगे। आप ऐसे लोगों को तो जानते ही होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि दौलतमंद बनने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है या कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है। आप वह काम करिए जिसको करने से आप प्रेम करते हैं, आप भी सफल हो जाएंगे। मैं अपने शहर के कई ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जिनकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उनमें से एक ने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाया था कि वह इतनी तनख्वाह का हकदार है, जबकि उसके कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में सिर्फ 10% है, जबकि वे बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं और शायद बेहतर प्रबंध भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दौलत हमेशा आपके मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन मन के विश्वास से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप सिर्फ यह बात कहकर अमीर नहीं बन सकते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं लखपति हूँ। जब आप अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि का विचार रख देंगे और अपनी चेतना को विकसित करेंगे, तब आप अमीर बनने लगेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके साथ दिक्कत यह है, जब उनको बिजनेस में नुकसान होता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है या उनके निवेश में नुकसान होता है, तो वे बेबस नजर आते हैं। उनकी इस असुरक्षा का कारण यह है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थिति में पाता है। ईश्वर यह नहीं चाहता कि आप गरीबी के दिन काटें। आप दौलत और अपनी जरूरत की हर चीज पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं, बशर्ते आपको अपने मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भरने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको दौलत और सफलता चाहिए? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप एक काम करिए, प्रतिदिन 3-4 बार 5 मिनट तक दौलत और सफलता के 2 शब्द बार बार अपने अवचेतन मन में भरते रहिए। ये आपके अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतीक हैं। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल लें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। इसे कहने पर यह मत समझिए कि आप यह कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ। आपको अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा करना पड़ेगा। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से ही दौलत उत्पन्न की जाती है। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, जो एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था है। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें डालते हैं या जमा करते हैं। यह उन सब चीजों को बड़ा करके आपको देता है जो आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले यह अमीर बनने का विचार हो या गरीब बनने का विचार। तो आपको चुनना है कि आपको इसके अंदर गरीब बनने का विचार चुनना है या अमीर बनने का विचार रखना है। आमतौर पर लोग की यह शिकायत होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से यह कर रहा हूँ, मैं दौलतमंद हूँ और मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनसे बात करने पर मैंने पाया कि जब वे कहते थे कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्हें मन ही मन यह लगता था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। बस इसी वजह से उनका संकल्प असफल हो जाता था। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अमीर हूँ। मैं यह करते करते थक चुका हूँ और मेरी स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं यह जानता था कि यह सच नहीं है। दोस्तों, इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण से बाहर से जो घोषणा की जाती है और जिसका दावा किया जाता है, उसका विपरीत परिणाम मिलता है। इस व्यक्ति के कथन से उसकी स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि आपका अवचेतन मन निरर्थक शब्दों को स्वीकार नहीं करता है। यह सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिसे आप सचमुच सच मानते हैं। अगर आप सचमुच खुद को अमीर समझेंगे या मानेंगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती चली जाएंगी और आप एक दिन अमीर बन जाएंगे। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार
विचार या विश्वास को स्वीकार करता है तो अपने विश्वास को मजबूत करें। दोस्तों, अगर आप भी यह कहते हैं कि मैंने यह किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो आपको बता दूं, आपको परिणाम इसलिए नहीं मिला क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी घोषणा आपने किया था। दोस्तों, जब आप जमीन में कुछ बोते हैं तो उसे उसी वक्त खोदकर नहीं वापस निकाल लेते, आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। उसी तरह आपकी अगर कोई इच्छा है और आप उसे अपने अवचेतन में भरते हैं तो उसे जड़ें जमाने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं होता कि आप 2-4 दिन या 10 दिन या 15 दिन आप सिर्फ कोई चीज का घोषणा करते हैं और वो तुरंत फल देता है। आपको उसे बढ़ने और जड़ें मजबूत करने का समय देना पड़ेगा। आपको उसे अंतर्मन में स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप अमीर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले सोचे कि मैं अमीर हूं, फिर आप वास्तविक जीवन में आप गरीबों की तरह जिंदगी जीते हैं। मानते हैं कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन आप अपने जीवन शैली को तो बदल सकते हैं। आप मन में ये सोच सकते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अमीर बनूंगा। ऐसे विचार अपने मन में लाएं। जो भी आपकी इच्छाओं हों उसे दृढ़ता से स्वीकार करिए और आप निश्चित करिए कि आप ये जरूर करेंगे। तो आप देखेंगे आपके साथ वैसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं और आप एक दिन सफल, आपकी वो सारी इच्छाएं एक दिन अवश्य पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में इस तरह के विचार कभी मत लाइए कि आपके पास काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा, अगर मैं ये नहीं करता हूं तो ये हो जाएगा, अगर मैं वो नहीं करता हूं तो वो हो जाएगा। दोस्तों, जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है, फिर यह अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप इससे बचें। आप भविष्य के लिए नकारात्मक विचार कभी न लाएं अपने मन में। अगर भविष्य के बारे में सोचना है तो हमेशा पॉजिटिव सोचें कि आप ऐसा करेंगे तो अमीर बनेंगे, आप एक दिन अमीर जरूर बनेंगे, आप एक दिन दौलतमंद जरूर बनेंगे, आप एक दिन बहुत ज्ञानी बनेंगे, आप एक दिन बहुत बड़े बनेंगे, एक दिन आपका बहुत नाम होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। आप देखेंगे आपके साथ वैसी परिस्थितियां बनती चली जाएंगी और एक दिन आप अपनी इच्छाओं को जरूर पालेंगे। दोस्तों, कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी के दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और उन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह, वह आदमी बदमाश है, वह क्रूर है, वह तो धूर्त है, इसीलिए उसके पास पैसे की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा करते हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। दोस्तों, एक भावना ऐसी है जो बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक के बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भावना से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वह और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं, इसलिए दौलत आपके पास आने की बजाय आपसे दूर भागती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करते हैं तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उससे ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। हर संभव तरीके से यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप उसे आजमाएं। देखिए, आपको जरूर अच्छे परिणाम मिलेंगे। रात को सोते जाते समय इस तकनीक का अभ्यास आप करिए। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत
बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगा। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। आप इसे प्रयोग करें। अब कुछ दिन तक अच्छे मन सच्चे मन से प्रयोग करें और पूर्ण निष्ठा, पूर्ण आस्था और पूरे विश्वास से प्रयोग करें। देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।